dear students, I Rahul Mishra and today I will discuss factors affecting crystal field splitting energy। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इट मींस CFSC को अफेक्ट करते हैं या प्रभावित करते हैं। सो लिसन, वी ऑल नो दैट, हमें पता है, लिसन, CFSC इट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विच विल गिव द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। एंड लिसन, now we will discuss the factors that affect CFSC. So first factor is oxidation state of central metal. It means central metal की oxidation state क्या है, ये जो है किसको अफेक्ट करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। सो लिसन, ऑलवेज रिमेंबर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट d ऑर्बिटल in the presence of ligand। इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डीजेनरेट d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। हमें पता है, लिसन, वी ऑल नो दैट these are degenerate d orbitals of central metal। ये हमारे degenerate d orbitals हैं सेंट्रल मेटल के, जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। सो लिसन, these are degenerate d orbital having same energy। We all know that when ligand approaches towards central metal, हमें पता है जब लिगैंड क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल की टूवर्ड्स, देन लिसन, देन the degeneracy of these d orbital get destroyed and they will split into two set of orbitals। तो होता क्या है, जो इन d ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी है सेंट्रल मेटल के, वो डिस्ट्रॉय हो जाती, खत्म हो जाती है, और ये हमारे डीजेनरेट d ऑर्बिटल टूट जाते हैं T2g सेट ऑर्बिटल में और EG सेट ऑर्बिटल में। सो लिसन, हायर विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल, हायर विल बी द CFSC। इट मींस जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी d ऑर्बिटल्स की या डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स की, उतनी ही ज्यादा CFSC होगी। अब बात ये आती है कि स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल किस पर डिपेंड करता है। सो स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट d ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन द इंटरैक्शन, और वी कैन से इंटरैक्शन बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल। इट मींस लिगैंड और सेंट्रल मेटल के बीच में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा वो क्लोज आएंगे, जितना ज्यादा वो अप्रोच करेंगे, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, और उतनी ही ज्यादा CFSC वैल्यू होगी। नाउ लिसन, अब हम लोग बात करते हैं पहला फैक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। वी ऑल नो दैट we can understood it by taking an example, FeH2O का whole of 6 plus 2 plus 3 and second complex is
H2O का whole of 6 plus 2. So listen, first example is CFSC of FeH2O का whole of 6 plus 3, it is greater than FeH2O का whole of 6 plus 2. It means इस कॉम्प्लेक्स की CFSC वैल्यू ज्यादा है, इस कॉम्प्लेक्स की CFSC वैल्यू कम है. क्यों? Because here Fe is present in Fe plus 3 state. आप निकाल सकते हैं Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ, जिसकी निकालनी है उसको X. H2O न्यूट्रल लिगैंड है तो इस पर 0 चार्ज 6 बार आया है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन टू दिस कॉम्प्लेक्स दैट इज +3. सो x प्लस 0 इक्वल टू +3, x इक्वल टू आ जाएगा +3. इट मीन्स यहाँ जो Fe है उस पर कितना चार्ज है? +3. और यहाँ पर क्या होगा इस केस में? जो Fe पर चार्ज होगा x प्लस 0 इंटू 6 इक्वल टू +2, x प्लस 0 इक्वल टू +2, x इक्वल टू आ जाएगा +2. इट मीन्स यहाँ जो Fe है वो किस स्टेट में है? +2 स्टेट में. तो अब बात आती है कि किस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. नाउ लिसन, व्हेन लिगैंड अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल, हमें पता है लिगैंड के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिवली चार्ज. कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. और सेंट्रल मेटल पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. ऑक्सीडेशन स्टेट जब सेंट्रल मेटल की ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा. अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा देन देयर विल बी मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Fe+3 एंड लिगैंड कैपिटल L. इट मीन्स यहां पर क्या होगा? यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा. सो मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल C.M मीन सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो यहाँ अप्रोच लिगैंड ज्यादा करेंगे, सो देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग. इसलिए यहाँ पर भी स्प्लिटिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी. इट मीन्स यहाँ स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी. और स्प्लिटिंग अगर ज्यादा होगी सो स्प्लिटिंग देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग. इट मीन्स अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी किसकी? d ऑर्बिटल्स की. मोर स्प्लिटिंग ऑफ d जनरेट d ऑर्बिटल्स, सो देयर विल बी मोर वैल्यू ऑफ CFSC. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि CFSC किस पर डिपेंड करती है? स्प्लिटिंग ऑफ d जनरेट d ऑर्बिटल्स पर. इट मीन्स CFSC हमारी इसकी ज्यादा है. तो क्यों? क्योंकि यहाँ लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. यहाँ पर CFSC भी ज्यादा होगी. बट Fe+2 में क्या है? यहाँ पर लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन Fe. So we can say, so there will be less CFSC. इसलिए यहाँ पर CFSC क्या होगी? कम होगी. और यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा CFSC होगी. So here in this case CFSC will be more, and here oxidation state will be high oxidation state. It means जब कभी भी कॉम्प्लेक्स में लिगैंड सेम हो बट सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो तो उस कॉम्प्लेक्स की जो CFSC वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड फैक्टर. अब हम लोग सेकंड फैक्टर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज
नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। अगला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। अगर हमारे पास कोई तीन कॉम्प्लेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल IR, लिसन, IR NH3 का होल ऑफ 6, दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज RH NH3 का होल ऑफ 6 plus 3, and third complex is CO NH3 का होल ऑफ 6 plus 3। अब आपको बताना है कि इस केस में CFSC किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। हमने क्या देखा, तीनों ही केस में है क्या, लिगैंड्स हमारे सेम है, लिगैंड सेम, तो लिगैंड के बेसिस पर कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सभी में कितनी है, +3 +3 +3, IR की +3, RH की +3, CO की +3। इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है, यहां से भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे हमारा सेंट्रल मेटल है कौन। इन केस ऑफ IR NH3 का होल ऑफ 6 plus 3 कॉम्प्लेक्स, IR एक्ट्स एज सेंट्रल मेटल। यहां पर जो सेंट्रल मेटल है वो IR है, और IR का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट में आता है 5D, और यहां पर सेंट्रल मेटल है दूसरे कॉम्प्लेक्स में RH, और इसका लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है 4D, और ये हमारा CO है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो किसमें आता है, 3D में। तो बात आती है कि किसका साइज ज्यादा होता है। तो हमें पता है 5D सबसेल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 5D सबसेल में आएगा तो IR का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। सो साइज ऑफ IR will be greater than RH will be greater than CO। It means 5D वाले का साइज ज्यादा होगा किससे, 4D वाले से, और 4D वाले का ज्यादा होगा किससे, 3D वाले से। It means IR का साइज ज्यादा होगा RH से, और RH का साइज ज्यादा होगा कोबाल्ट से या CO से। IR मीन्स इरिडियम, और RH मीन्स रोडियम, और CO मीन्स कोबाल्ट। तो होता क्या है कि जब साइज ज्यादा होता है, if or we can say higher will be the size, higher will be the size of central metal ion then ligand polarize central metal effectively। It means जब सेंट्रल मेटल आयन का साइज ज्यादा हो, सेंट्रल मेटल आयन का साइज ज्यादा हो, तो जो लिगैंड होते हैं वो आसानी से इजीली क्या कर लेते हैं, सेंट्रल मेटल की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, या सेंट्रल मेटल को पोलराइज इफेक्टिवली कर लेते हैं। इसलिए होता क्या है, जो CFSC होती है वो हमारा ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए ज्यादा होती है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। इट मींस इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSC ज्यादा होगी, IR NH3 का होल ऑफ 6 plus 3 की CFSC सबसे ज्यादा होगी। ये हमने चार्ज लिख दिया था।
सेंट्रल मेटल पर कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद, और उसके बाद CFSC ज्यादा होगी RHNH3 का होल ऑफ 6 + 3, और उसके बाद CFSC ज्यादा होगी CONH3 का होल ऑफ 6 + 3। अब बात आती है अगले फैक्टर की। अगला फैक्टर है, लिसन, नेचर, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स डी इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा होंगे, किसमें कम होंगे, तो CFSC पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सो लिसन, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल, दिस इज थर्ड फैक्टर। सो एग्जाम्पल वी कैन टेक, फर्स्ट एग्जाम्पल COH2O का होल ऑफ 6 + 2, एंड सेकेंड वन इज Ni। हमने दो कॉम्प्लेक्स लिए, COH2O का होल ऑफ 6 + 2 और NiH2O का होल ऑफ 6 + 2। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स में CFSC किसकी ज्यादा है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे लिगैंड। लिगैंड हमारे सेम है। सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, यहां हमारा CO+2 स्टेट में है, यहां हमारा Ni+2 स्टेट में है। तो CO+2 में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको निकालते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO? कोबाल्ट हैविंग एटॉमिक नंबर 27, इट इज Ar 3d7 4s2। सो CO+2 मीन्स दो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, निकल जाएंगे 4s सबशेल से। सो CO+2 मीन्स Ar 18 3d7 4s0, ये हमारा D7 कॉन्फ़िगरेशन का होगा। इट मीन्स जो CO+2 है वो D7 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा। अब Ni+2 की बात करते हैं, तो Ni का कॉन्फ़िगरेशन होता है 28 Ni, 18 Ar, 3d8 4s2। यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आएगा क्या, 28 Ni+2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 18 Ar 3d8 4s0। तो आप क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारा Ni+2 है, दिस इज D, इट इज ऑफ D8 कॉन्फ़िगरेशन। इट मीन्स यहाँ पर 8 डी इलेक्ट्रॉन है, जबकि CO+2 में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 ही डी इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, हम 7 डी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में फिलअप करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7, और हम यहाँ इस केस में भी क्या करेंगे, 7 डी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 8 डी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। अब बात आती है कि लिगैंड किसमें जल्दी अप्रोच करेगा। तो लिगैंड दोनों में अप्रोच कर रहे हैं। लिगैंड पर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर या निगेटिव चार्ज। तो डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा हैं, तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन और सेंट्रल मेटल के जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और ये रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा। देयर विल बी मोर रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगैंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल। जो 8 डी इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल के, उनके और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में यहाँ क्या होगा, रिपल्सन। बट यहाँ क्या होगा, रिपल्सन यहाँ ज्यादा होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ लेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स हैं,
देयर इज लेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। यहाँ डी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अगर डी इलेक्ट्रॉन कम होंगे देन लिसन, अगर डी इलेक्ट्रॉन यहाँ कम होंगे तो यहाँ जो रिपल्सन होगा किसके बीच में, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। बट यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, इस केस से क्या होगा, कुछ कम होगा, बिकॉज देयर इज रिपल्सन बिटवीन 7d इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगैंड, क्योंकि यहाँ रिपल्सन किसके बीच में होगा, 7d इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन पेयर में। तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, देयर विल बी लेस रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन भी कम होगा। बट यहाँ क्या हो, बट यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। अगर रिपल्सन ज्यादा होगा तो लिगैंड जो है इजीली सेंट्रल मेटल की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ रिपल्सन कम होगा D7 के केस में, तो यहाँ पर लिगैंड क्या करेगा, सेंट्रल मेटल की तरफ इजीली अप्रोच कर लेगा। और सेंट्रल मेटल की तरफ अगर इजीली अप्रोच कर लेगा तो यहाँ स्प्लिटिंग भी क्या होगी, मोर होगी या ज्यादा होगी। देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो इसकी CFSC भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स जो हमारा COH2O का होल ऑफ 6+2 है, दिस इज D7, जिसमें D इलेक्ट्रॉन कम है, उसकी CFSC क्या होती है, ज्यादा होती है ऐसे कॉम्प्लेक्स से जिसमें D इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब हमारे लिगैंड क्या हो, सेम हो, और सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो, सेम हो। सो दिस इज द थर्ड फैक्टर। अब हम लोग बात करेंगे चौथे फैक्टर की, एंड दैट इज जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग चौथे फैक्टर की बात करेंगे, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब बात आती है जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की, एंड इट इज वेरी सिंपल। सो फोर्थ फैक्टर इज geometry of complex. So listen, if complex is tetrahedral, it means अगर complex की ज्योमेट्री क्या है, tetrahedral है, then there will be 4 ligands approaches towards, इट मीन्स वहां पर 4 लिगैंड क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल की तरफ, और 4 लिगैंड अप्रोच करेंगे। बट सेकेंड केस क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, जो सेंट्रल मेटल होता है उससे टोटल 6 लिगैंड अप्रोच करते हैं। अगर 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे तो हम लिख सकते हैं देन देयर विल बी 6 ligand approaches towards central metal। यहाँ पर 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे, जबकि यहाँ पर 4 लिगैंड अप्रोच करेंगे। तो जिसमें नंबर ऑफ लिगैंड कम है, सो देयर विल बी लेस नंबर ऑफ लिगैंड्स। तो यहाँ नंबर ऑफ लिगैंड कम है, सो देयर विल बी लेस स्प्लिटिंग ऑफ, तो यहाँ स्प्लिटिंग भी क्या होगी, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल की कम होगी, लेस स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। और अगर
स्प्लिटिंग यहाँ पर कम होगी डिजेनरेट डी ऑर्बिटल की, तो हमारा जो हमारा CFSC होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। बट यहाँ पर क्या है, 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं सेंट्रल मेटल की तरफ, तो यहाँ पर देयर विल बी मोर नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड ज्यादा होंगे जो सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, सो देयर विल बी मोर स्प्लिटिंग। यहाँ स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स की क्या होगी, ज्यादा होगी, सो मोर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, जिससे कि यहाँ CFSC क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मीन्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो टेट्राहेड्रल है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ऑक्टाहेड्रल है, उनमें लिगैंड अगर सेम है तो हम लोग कह सकते हैं जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो CFSC वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। और जनरली यही होता है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC होती है वो 4/9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होती है। इट मीन्स जनरली यही होता है, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC होती है वो हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा होती है। नाउ लिसन, दिस इज द फोर्थ फैक्टर। और चौथा फैक्टर हमारा क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को। इट मीन्स अगर ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पर 4 लिगैंड अप्रोच करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल को, जबकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, टोटल 6 लिगैंड अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल को। ज्यादा लिगैंड अप्रोच करने के कारण ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है, सेंट्रल मेटल के डिजेनरेट डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग वो ज्यादा होती है, जिससे कि CFSC भी बढ़ जाती है। नाउ द लास्ट फैक्टर इज, जो हमारा आखिरी फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ लिगैंड। नेचर ऑफ लिगैंड, इट मीन्स लिगैंड का नेचर कैसा है, वो स्ट्रांग है या वीक फील्ड लिगैंड है, वो भी CFSC वैल्यू को बढ़ा या घटा सकता है। इट मीन्स इफ लिगैंड इज स्ट्रांग फील्ड लिगैंड, अगर लिगैंड हमारा स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है, इट मीन्स SFL है, तो हमारा जो CFSC होती है वो ज्यादा होती है, CFSC विल बी मोर। तब हमारी CFSC क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमारे हो सकते हैं क्या क्या, CN-CO, जिनमें जनरली कार्बन और नाइट्रोजन डोनर आइटम होता है, सो दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। अगर लिगैंड हमारा वीक फील्ड है, इफ लिगैंड इज वीक फील्ड लिगैंड, इट मीन्स WFL, तब फॉर एग्जाम्पल F-Cl- Br- H2O, ये सब हमारे क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है। जब डोनर आइटम क्या हो, जनरली हैलोजन या ऑक्सीजन, जब ये डोनर आइटम होते हैं तब हमारा लिगैंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगैंड होता है, और इनकी CFSC क्या होती है, कम होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझ सकते हैं, FeCN6-3 की जो CFSC होगी ये ज्यादा होगी किससे, FeF6-3 से, बिकॉज CN इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एंड F- इज व्हाट,
F माइनस हमारा क्या है, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। बाकी आप चीजें देख रहे हैं, जो सेंट्रल मेटल है वो भी हमारा Fe+3 है, यहाँ पर Fe+3 यहाँ पर भी है, इस कॉम्प्लेक्स में भी। यहाँ वेरिएशन किसमें है, केवल स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए CFSC ज्यादा होती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो CFSC होती है वो पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा होती है। बट वीक फील्ड लिगैंड के केस में क्या होता है, जो CFSC होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। नाउ वी विल डिस्कस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगैंड्स। तो लिगैंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, व्हेन लिगैंड्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSC वैल्यू। इट मीन्स जब लिगैंड्स को उनकी CFSC वैल्यू के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है, तो हमें एक लिगैंड्स की सीरीज मिल जाती है, एंड दैट सीरीज इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगैंड। तो आप इस सीरीज में देख सकते हैं I माइनस Br माइनस H2 माइनस HCl माइनस Cl माइनस से लेकर H2O तक जितने भी लिगैंड हैं, ये हमारे सारे ही क्या हैं, दे आर वीक फील्ड लिगैंड, दे आर वीक फील्ड लिगैंड। और H2O के बाद, और H2O को भी इंक्लूड करेंगे, H2O से लेकर CO तक जितने भी लिगैंड हैं वो सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन है, CO, उसके पहले Cn माइनस। तो ये हमारी लिगैंड की क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होते हैं इनकी CFSC क्या होती है, ज्यादा होती है, हायर CFSC, और वीक फील्ड लिगैंड की CFSC क्या होती है, कम। ये लेस CFSC के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हाई CFSC के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू।